नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आप 7 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं। आज की शुरुआत एक सनसनीखेज खुलासे से करूंगी। देश के 15 राज्यों में ऑपरेशन ऑक्टोपस जो चल रहा है उसमें अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है ये। खुलासा यह है कि 12 जुलाई को जब पीएम मोदी पटना दौरे पर थे तब पीएफआई ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी की साजिश रची थी और साजिश मोदी पर हमले की थी। साजिश देश का माहौल बिगाड़ने की थी। एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब बुलेटिन में आप देखने वाले हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत गुरुवार को देश के करीब 15 राज्यों में एनआईए और ईडी ने छापेमारी की। पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। अब इस छापेमारी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और खुलासा ये कि पीएम मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। सवाल ये कि ये साजिश रची किसने? आपकी टीवी स्क्रीन पर ईडी का वो दस्तावेज है जिसमें सनसनीखेज दावे किए गए हैं। चौथे पॉइंट के सबसे नीचे के पैरा में कहा गया है कि पीएफआई ने जुलाई महीने में पटना में प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची थी और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। पीएम मोदी पर हमले की साजिश का ब्लूप्रिंट जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है और इस साजिश के तार जुड़े हैं 2.5 महीने पहले पटना में हुई गिरफ्तारियों से। हमले की साजिश के तार कहां से कैसे जुड़ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में झारखंड के दौरे पर थे और उसी दिन शाम को वो पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे। और आरोप है कि पटना के इसी कार्यक्रम में पीएफआई ने गड़बड़ी करने की साजिश रची थी। पटना पुलिस ने तब जो एफआईआर दर्ज की थी उसके मुताबिक 11 जुलाई को शहर के फुलवारी शरीफ में कुछ संदिग्ध लोग जमा हुए थे और इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इस छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि कैसे देश विरोधी साजिश रची जा रही है और साथ ही दस्तावेज भी बरामद किए गए। उस दिन पटना पुलिस ने जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और इनकी गिरफ्तारी ने ही पीएफआई के देश विरोधी मंसूबे के मॉड्यूल का खुलासा किया है। अंग्रेजी में लिखा ये वही दस्तावेज है जो पटना के फुलवारी में इनके घर से पुलिस ने बरामद किया था। बरामद दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र था। 7 पन्नों का दस्तावेज अंग्रेजी में था जिस पर नॉट फॉर सर्कुलेशन लिखा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। आपकी टीवी स्क्रीन पर फुलवारी शरीफ मोहल्ले की यही वो बिल्डिंग है जिसमें देश विरोधी साजिश रचे जाने और पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी करने का शक है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसके मुताबिक जिस जगह से जिस बिल्डिंग से 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे उस बिल्डिंग में 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दी गई थी और ये ट्रेनिंग मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा के नाम पर दी गई थी। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि युवाओं को गुमराह करने के लिए हथियार की भी ट्रेनिंग दी गई थी और यहाँ केरल से लोग आते थे। पटना पुलिस की एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है।
जिनमें पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3-3, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1-1 हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि बिहार के 13 जिलों में पीएफआई के दफ्तर हैं, जहां संदिग्ध ट्रेनिंग दी जाती थी। केस हाथ में लेने के बाद पटना पुलिस की इसी एफआईआर को एनआईए ने अपनी जांच का आधार बनाया और गुरुवार को देशव्यापी छापेमारी की। गुरुवार को एनआईए की टीम पूर्णिया में जिस पीएफआई के दफ्तर के अंदर छापेमारी के लिए गई थी, छापेमारी के बाद वहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर में यहीं पर करीब 7 घंटे तक एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम यहां से निकली है, हाथ में एक बैग था, उसमें कुछ दस्तावेज था, लेकिन एनआईए के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं। देखिए, हम आपको पीएफआई का जो है दफ्तर है उसके अंदर का नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे बैनर, पीएफआई का पोस्टर, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह यहाँ पे गिरा पड़ा है। सबको यहाँ पे आप देखिए तलाशी सबकी ली गई है। कई सारे यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। अभी हाल में कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो डेलीगेट्स लोग आए थे इस तरह का पहने भी थे आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ के लोगों का ही ये है। तो यही सब खंगाला गया, यहाँ पे कुछ दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। एनआईए के अधिकारी अपने साथ बैग में कुछ दस्तावेज जरूर ले गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया कि आखिर क्या उनको मिला है। आप देखिए, ये पीएफआई के जो दफ्तर है उसके अंदर का ये विजुअल हम आपको जो है एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अब इस छापेमारी के दौरान केरल से गिरफ्तार पीएफआई के शफीक पैयत के रिमांड नोट में पीएम मोदी पर हमले और उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप लगाने का खुलासा हुआ है। ईडी के दावे के मुताबिक पीएफआई के अकाउंट में पिछले साल भर में 120 करोड़ रुपए आए। इन्हीं पैसों से आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने का शक जताया गया। सूत्रों के माने तो पीएफआई के विदेशी फंडिंग का पता चला है। विदेशों से जमा किए गए पैसों से ही 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश रची गई। उसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी गड़बड़ी फैलाने के लिए ट्रेनिंग देने में इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया। शफीक की पूछताछ से खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री की पटना रैली में व्यापक पैमाने पर अव्यवस्था फैलाने की साजिश रची गई थी। मोदी पर हमले की साजिश की पूरी चेन को डिकोड कर लिया गया है और मतलब ये हुआ कि केरल में मोदी के खिलाफ साजिश रची गई, विदेशों से पैसे जुटाए गए, बिहार के अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग दी गई, पटना में साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी। ये पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो है। हाथों में पीएफआई का झंडा और बड़े से मैदान में दी जा रही है ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि पीएफआई की ट्रेनिंग का ये वीडियो पूर्वी चंपारण जिले के चकिया इलाके का है और ये वीडियो करीब साल भर पहले का है, जिस शख्स ने इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था उस रियाज मारूफ और बबलू का नाम पटना पुलिस की एफआईआर में है। पटना पुलिस ने जिस अतहर परवेज और अरमान मलिक को गिरफ्तार किया था उसके मुताबिक बिहार में 12,000 मुस्लिम युवकों को बाकायदा हथियार की ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, 13 जिलों में कैंप ऑफिस भी खोले जा चुके थे और बेरोजगार युवक या अनपढ़ जितने भी लोग थे यहाँ पर उन्हें उनका ब्रेन वॉश कर हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए पीएफआई की आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।